अस्सलामुअलैकुम। नसीर न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं मदिया बलोच। सबसे पहले अहम खबरें। ऑफिसर हंगू अकरामुल्लाह खान ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हंगू पुलिस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस फ्रंट लाइन फोर्स है, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज के बाद केपी की पुलिस ने मुल्क की बका और सलामियत के लिए बेशबा कुर्बानियां दी हैं। पुलिस शोहदा के वर्सा को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगी। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हंगू अकरामुल्लाह खान ने अपने ऑफिस में हंगू पुलिस शोहदा के लवाहकीन और बच्चों में रमज़ान और ईद पैकेज तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर डीपीओ ने कहा कि पुलिस शोहदा की अजीम कुर्बानियां पुलिस फोर्स के लिए माशर्रा हैं। उन्होंने कहा कि शहीद पुलिस एहलकारों के खानदानों से भरपूर हमदर्दी है। हम किसी भी मौका पर इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे और हर मौका पर इनकी भरपूर दाद रसी की जाएगी। डीपीओ अकरामुल्लाह खान ने कहा कि फर्ज की अदायगी में जानों का नजराना पेश करने वाले ताहयात अवाम के दिलों में जिंदा रहते हैं। इस मौका पर डीपीओ अकरामुल्लाह खान ने पुलिस शोहदा के लवाहकीन और बच्चों में रमज़ान और ईद पैकेज भी तकसीम किए। डीपीओ अकरामुल्लाह खान ने कहा कि पुलिस शोहदा के बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। हमें इनसे बड़ी उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता हैं। इंशाअल्लाह यही बच्चे बड़े होकर मुल्क व कौम की खिदमत के लिए अपने शहीद वालिदैन के नक्शे कदम पर चलेंगे। डीपीओ ने शोहदा के लवाहकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया और ज़िले पुलिस की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। रिपोर्ट लुकमान शाह प्राचा, नसीर न्यूज़, टलहंगू। चकवाल के इलाके चौसीदन शाह में एडवोकेट नदीमुल हसन वकालत की आड़ में लोगों के घर बर्बाद कर रहा है। अगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो उसकी कत्ल की धमकियां और 10 लाख तमान मांगता है। वो वकालत जैसे मुकद्दस पेशे को बदनाम कर रहा है। हम पंजाब बार कौंसिल लाहौर और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उसका लाइसेंस कैंसिल करने का मुतालबा करते हैं। रिपोर्ट उज़मा मुरीद, नसीर न्यूज़, चकवाल। चकवाल के इलाके बिशारत आरा रोड डेरा राजगान पर सलीमा अस्पताल वाक़ है, जहां पर नोट फॉर सेल की मेडिसिन सेल हो रही हैं। शौकत नामी नौजवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वह गरीब आदमी है और रिक्शा चलाता है, जिसके 6 बच्चे हैं। वो सलीमा अस्पताल से दवाई लेने गया, वहां पर अतावा नामी लड़के ने उसको इंजेक्शन लगाया जो कि रिएक्ट कर गया और बाजू पर जख्म हो गया जो कि ठीक नहीं हो रहा। मेडिसिन भी गवर्नमेंट की मलकियत है, फिर भी सेल हो रही है। कुछ मेडिसिन 2 नंबर है और एक्सपायर भी हैं। हम DHO अब्दुल मजीद और ड्रग इंस्पेक्टर से मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि अवाम को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। रिपोर्ट मुनीद मिर्जा, नसीर न्यूज़, चकवाल। हिंदुस्तान में कोरोना के कहर जारी हैं। एक ही रोज में मजीद 3400 शहरियों की हलाकत ने खौफ में मजीद इजाफा कर दिया है। सूरत-ए-हाल के पेश नज़र हुकूमत ने नई दिल्ली समेत दीगर इलाकों में फौज को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक दारुल हुकूमत नई दिल्ली की हालात मुल्क के बाकी हिस्सों से ज्यादा खराब हैं। यहाँ हॉस्पिटलों में मरीज बेड्स और ऑक्सीजन की कमी की वजह से रुल रहे हैं, लेकिन हुकूमत इनकी मदद को आगे नहीं बढ़ रही। हल्का 5 जिला पहुंच की अवाम तमाम सियासी जमातों से बेजार हो चुकी है, क्योंकि हल्का 5 से साबका MLA हजरात जीते भी हैं, मगर सवाए झूठे वादों और सबज बाग दिखाने के कुछ नहीं किया। यही वजह है कि हल्का भर के अवामी इत्तेहाद ने मुश्तरका तौर पर मुझे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में खड़ा किया है। हमने अपनी मदद आपके तहत यूनियन कौंसिल होरना मेरा, पाचयूट और बंगवों में कबल अज़ां 20 करोड़ रुपए की फलाही मनसूबा जब मुकम्मल किए हैं। इनमें से सबसे बड़ा मंसूबा नाला कहन पर 100 फुट RCC पुल है, जो ज़िला पूंछ और ज़िला बाग को मिलाता है। तामीर किया है, जिस पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आई है। इन ख्यालात का इजहार अवामी इत्तेहाद के मुश्तरका आज़ाद उम्मीदवार साबका DCO सेक्रेटरी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर राजा मंजूर अहमद कियानी ने बका के इथरा पाछोट के मुकाम पर कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए किया। रिपोर्ट फयाज कियानी, नसीर न्यूज़, रावलाकोट।